एक दिन अचानक मेरी पत्नी सीमा मुझसे बोली, सुनो, अगर मैं तुम्हें किसी और के साथ डिनर व फिल्म देखने को कहूँ तो तुम क्या सोचोगे? मैंने कहा, मैं सोचूंगा कि शायद अब तुम मुझसे प्यार नहीं करती। वह मुस्कुराते हुए बोली, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि एक और औरत भी है जो आपसे बेहद प्यार करती है और उसके साथ समय बिताना उसके लिए एक सपने जैसा होगा। वह औरत कोई और नहीं, मेरी माँ थी, जो मुझसे अलग रहती थी। काम की वजह से मैं अक्सर अपने माता पिता से दूर ही रहता था। मेरी पत्नी और बेटा मेरे साथ नहीं रहते थे क्योंकि उन्होंने अपने घर को प्राथमिकता दी थी। मैंने माँ के सुख सुविधा का ख्याल रखा था, लेकिन उनसे मिल पाना मुश्किल हो जाता था। पिताजी उस समय अपनी बहन के पास गए हुए थे, इसलिए मैंने माँ को कॉल किया और डिनर व फिल्म के लिए चलने का आग्रह किया। माँ ने चौंकते हुए पूछा, तुम ठीक तो हो? कुछ हुआ है? नहीं माँ, बस आज आपके साथ समय बिताने का मन है, मैंने हंसते हुए कहा। माँ थोड़ी देर सोचती रही, फिर मुस्कुराकर बोली, ठीक है बेटा। जब मैं उनके घर पहुंचा तो वह दरवाजे पर ही मेरा इंतज़ार कर रही थी। वह खूबसूरत कपड़े पहनी थी और उनकी आंखों में खुशी साफ दिख रही थी। कार में बैठते ही वह बोली, मैंने दोस्तों को बताया कि आज मैं अपने बेटे के साथ डिनर पर जा रही हूँ। वे बहुत खुश हुए। पिताजी को भी बताया है, वह भी बहुत खुश हैं। हम माँ के पसंदीदा रेस्टोरेंट गए। वहाँ माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, याद है जब तुम छोटे थे तो मैं तुम्हारे लिए मेन्यू पढ़ती थी? मैंने हंसकर जवाब दिया, अब मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। हम बातें करते रहे और समय का पता ही नहीं चला। फिल्म का समय निकल गया, लेकिन हमने साथ बिताया समय बहुत खास महसूस किया। वापस लौटते समय माँ ने कहा, अगली बार बिल मैं दूंगी, तब तुम फिर से मुझे डिनर पर ले जा चलना। मैंने हंसते हुए कहा, माँ जो भी पेमेंट करें, हमें फिर से साथ जरूर जाना चाहिए। कुछ दिनों बाद अचानक माँ को दिल का दौरा पड़ा और उनका निधन हो गया। यह इतनी जल्दी हुआ कि मैं कुछ कर भी नहीं पाया। इसके बाद पिताजी हमारे साथ रहने लगे। एक दिन उन्होंने मुझे एक लिफाफा दिया जिसमें रेस्टोरेंट के एडवांस पेमेंट की रसीद और माँ का लिखा हुआ एक खत था। उसमें लिखा था, मेरे प्यारे बेटे, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ फिर से डिनर कर पाऊंगी या नहीं, इसलिए मैंने 2 लोगों के खाने का एडवांस पेमेंट कर दिया है। अगर मैं ना आ पाऊँ तो तुम अपनी पत्नी के साथ डिनर पर ज़रूर जाना। उस दिन तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत समय था। हमेशा खुश रहो, तुम्हारी माँ। उस खत ने मुझे सिखाया कि अपनों के साथ समय बिताना कितना महत्वपूर्ण है। माँ के साथ तो ज़्यादा समय नहीं बिता पाया, लेकिन अब पिताजी के साथ हर पल संजोने की कोशिश करता हूँ। जब मैं और सीमा रेस्टोरेंट गए तो पिताजी भी साथ थे। माँ की यादें ताज़ा हो गई और उनकी आंखें नम हो गई। उस दिन मैंने सीखा कि परिवार ही असली खुशी है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।